नमस्कार दोस्तों। आज हम देख रहे हैं रस शास्त्र में ही धातु वर्ग की एक और इम्पोर्टेंट धातु है रजत या सिल्वर, जिसका जो ये होता है एजी होता है, इसको रौप्य या चांदी बोला गया है। इसका लैटिन नेम होता है अर्जेंटम। इसका जो लैटिन नेम क्या होता है? अर्जेंटम। सोने का क्या पढ़ा था अपन ने? ओरम। ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 960 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि सोने का कितना पढ़ के आए थे अपन? 1063 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 955 डिग्री सेंटीग्रेड। स्वर्ण का कितना था? 2800 डिग्री सेंटीग्रेड। ये श्वेत वर्ण की होती है, सोना आपके पास पीत वर्ण का होता है। ये भी शुद्ध लोह का पार्ट होता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 10.5, जबकि स्वर्ण की थी 19.4। ये भी नाइट्रिक एसिड एक्वारिजिया में घुल जाता है। चंद्रमा की उत्पत्ति रजत की उत्पत्ति चंद्रमा के शुक्र से रजत की उत्पत्ति होती है, जबकि सोने की उत्पत्ति अग्निदेव के वीर्य के साथ होती थी। ग्रह के साथ संबंध कौन सा? इसके चंद्रमा, जबकि उसके साथ गुरु था सोने में। अग्नि में क्षय कितना? 2% तक इसका अग्नि में क्षय हो जाता है। इसका भी इतिहास वही चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में वर्णन मिलता है। विभिन्न प्रकार के पात्र में बस्ती आदि नेत्र निर्माण करने में भी इसका वर्णन मिलता है। औषधि रूप में भी इसका वर्णन मिलता है। प्राप्ति स्थान भारत में राजस्थान, दुर्ग, होशंगाबाद, कोलार और इसके अलावा मेक्सिको, कनाडा, रूस, जापान, जर्मनी इत्यादि जगहों पर मिलता है। भैया इसके पर्याय क्या बताएं? चंद्रमा का जो भी पर्याय होगा वो सारे पर्याय याद रखिएगा रजत के पर्याय होते हैं। उसके अलावा चंद्र शुक्र भी बोला गया है। चंद्र शुक्र, चंद्रहास, चंद्र लोह, चंद्रमा, सोम, क्षोध, रौप्य तो बोला गया है। चांदी, रजत, चंद्रलोह, चंद्रहास, चंद्रमा, सोम, महाशुभ। इसको क्या बोला गया? महाशुभ तार। इसको क्या बोला गया? एक तार। शुभ्रक, रुचिर भी बोला गया है। स्वतंत्र रूप में मिलता है या फिर ये यौगिक रूप में? इसके दो प्रकार के खनिज हो गए। स्वतंत्र रूप में मिलेगा तो एजी नेटिव हो जाएगा। यौगिक रूप में अर्जेंटाइट, टेलुराइड, पोलिबेसाइट, पायराइट जीराइट, प्रोसुटाइट और सेराइड जायराइट। ठीक है, याद रखिएगा सेराइड जायराइट, AgCl। इसके 3 प्रकार के टाइप होते हैं। कितने टाइप अभी ये? 3 टाइप होते हैं। स्वर्ण के कितने टाइप थे? 5 टाइप थे। लोह के कितने टाइप थे? 3 टाइप थे। तो आपके पास रजत के भी कितने टाइप हो गए? 3 टाइप हो गए। कौन सा हो गया? एक सहज, एक हो गया खनिज, एक हो गया कृत्रिम। जो सहज था वो सर्वश्रेष्ठ है, हमारे पास सहज है वो सर्वश्रेष्ठ है, जो कैलाश पर्वत पर मिलता था, लेकिन अभी ये मिलता ही नहीं है। इसके तो केवल स्पर्श मात्र से सभी रोगों की जो उत्पत्ति हुई है वो दूर हो जाती है। खनिज जो है वो श्रेष्ठतर है, रसायन गुणयुक्त होता है। और जो कृत्रिम होता है ये श्रेष्ठ है। इसकी उत्पत्ति ऐसी मानी जाए कि रामचंद्र जी जब विहार कर रहे थे तो उनके जो पग से जब वंग आदि धातु का स्पर्श हुआ तो वो रजत में कन्वर्ट हो गई थी। अब हम देखते हैं इसके रजत के ग्राह्य अग्राह्य स्वरूप क्या होता है। तो घन होता है, स्वच्छ होता है, गुरु यानी भारी होता है, स्निग्ध होता है, दाहे छेदे शीतम मृदु, दाह करने पर और छेदने पर यानी काटने पर शीत वर्ण का होता है, यानी श्वेत वर्ण की अंदर से आभा वाला होता है। मृदु यानी मृदु होती है, एकदम सॉफ्ट होती है। वर्णाढ्यम चंद्रवत स्वच्छम दाहे छेदे समप्रभम। इसको दाह करने पर या छेद काटने पर ये चंद्र के समान स्वच्छ होता है और उस चंद्र के समान आभा वाला होता है। इसका जो वर्ण होता है वो चंद्र के समान स्वच्छ होता है और चंद्र के समान आभा वाला और स्वच्छ होता है। शंखाभम, शंख के समान आभा वाला होता है। मर्षणम, मृषण होता है, मृदु होता है यानी सॉफ्ट होता है। स्फोट रहितम, इसमें किसी प्रकार का स्फोट नहीं पाए जाते हैं। वो जो रजत होता है वो कैसा होता है? शुभ होता है। इसके अलावा जो जिसको अग्नि पर गर्म करने पर लाल, काले, पीले वर्ण में जले, जो कठोर गुरु नहीं हो लेकिन कठोर हो, मृदु नहीं हो, ठीक है, खर हो, ऐसी जो रजत होती है वो अग्राह्य होती है। इसकी शोधन की आवश्यकता क्यों होती है? किसी भी धातु की शोधन की आवश्यकता इसीलिए होती है क्योंकि अगर शुद्ध धातु का सेवन आपने किया तो आयु, शुक्र, बल इन सब की हंती करने वाला, इनका नाश करने वाला होता है। शरीर में संताप, मलबद्धता और अनेक रोगों को उत्पन्न करने वाला होता है। इसका शोधन, सामान्य शोधन हुई तेल, तक्रे, गौमूत्रे, हयरनाल कुलत्थजे कर्माद् सत्यम तप्तम द्रावे द्रावितु शब्दता श्रवणादिलो पात्राणाम शुद्धि रेशा प्रशिष्यते। वो विशेष शोधन याद रखिएगा। आयुर्वेद प्रकाश में बताया है कि रजत का कंटकवेदी पत्र लेंगे और उसको रेड हॉट करेंगे और अगस्त्य सौरस में इसका क्या कर देंगे? भी हम निर्वाप कर देंगे। कौन सा मेथड उपयोग में ले रहे हैं? निर्वाप ले रहे हैं। रक्त तप्त करना है रजत का कंटकवेदी पत्र और इसको निर्वाप किस में करना है? अगस्त्य सौरस में। ऐसा 3 बार करने से आपके पास जो आपका
वो जो रजत होगी वो शुद्ध हो जाती है। अब हम देखते हैं इसका मारण। तो स्वर्णमाक्षिक का चूर्ण लेना है, स्वर्णमाक्षिक का चूर्ण लेना है, नींबू सोरस में घोटकर उसकी पिष्टी बना लेनी है। स्वर्णमाक्षिक के चूर्ण के द्वारा चूर्ण को नींबू सोरस में घोटना और इसकी पिष्टी बना लेनी है और इसका लेप लगाना है चांदी के पत्र पर। भैया अभी तक हम जो मारण जिसका भी कर रहे थे, लोह का, चाहे स्वर्ण का, चाहे रजत का, तीनों में हम क्या कर रहे हैं भैया, लेप ही कर रहे हैं। उनके कंटकवेदी पत्रों पर क्या कर रहे हैं, लेप ही कर रहे हैं। और जहां भी मर्दन कर रहे थे जिसका भी, वो किससे कर रहे थे, अमल द्रव्यों से ही मर्दन कर रहे थे, ये भी याद रखिएगा। फिर उसका स्राव संपुट करेंगे और इसमें 30 फुट लगाएंगे। कितने फुट लगाते हैं भैया, 30 फुट लगाने पर आपके पास रजत भस्म बन जाती है। इसके गुणक्रम देखें तो कषाय अमल रस की होती है, गुरु स्निग्ध गुण होता है, शीते वीर्य, मधुर विपाक, वात कफर दोष, जो दोषों पे कैसे काम करती है, वात कफ को हरने वाली होती है। इसके एक्शन क्या होता है, बल्य होती है, आयु मेधा को बढ़ाने वाली होती है, दीपन पाचन कर्म करने वाली होती है और रसायन के रूप में उपयोग में लेते हैं। थेरेपेटिक यूज में क्षय, भ्रम, विषविकार, जीर्ण विकार, मुक्षोष, उदर रोग आदि में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी जो मात्रा बताई है 1/4 से 1 रत्ती तक इसकी मात्रा होती है, 1/4 से 1 रत्ती तक होती है। जबकि स्वर्ण की मात्रा 1/8 से 1/4 रत्ती थी, लोह की जो मात्रा थी 1/4 से 2 रत्ती तक होती है। याद रखिएगा इसका अनुपात शहद, घृत, क्षीर, मलाई। जबकि आपके पास स्वर्ण का क्या था, त्रिकटु था, घृत था। ठीक है, अगर अशुद्ध या अविधि सेवनजन्य जो आपके पास रजत भस्म होनी उसका उपयोग करेंगे तो कौन कौन से विकार हो सकते हैं, आयु बलवर्ण नाशक, क्षंताप, मल अवरोधक और संपूर्ण शरीर में पीड़ा हो जाती है। इसके जो योग है, व्रतवा चिंतामणि रस, वसंत कुष्माकर रस, मकर ध्वज वटी, सोमनाथ रस, त्रिलोक्य चिंतामणि रस। धन्यवाद दोस्तों।